प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और ऑनलाइन क्लास का मज़ा ले रहे होंगे। देखिए, पिछली बार जितने भी पद्यांश हुए हैं, अब तक हम आपको 5 पद्यांश सूरदास के पद के पढ़ा चुके हैं और ये आपको छठा पद्यांश पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी मैं आपको पद्यांश की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पद्यांश आपको पढ़ करके बता देता हूँ कि छठा पद्यांश है। सखीरी मुरली ली जय चोरी, जिनि गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरन, कटि कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। तो देखिए, इस पद्यांश में सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आपको लिखना होता है संदर्भ। तो देखिए, जो आपका संदर्भ है वो आपका कैसा है? वो संदर्भ आपका पूर्ववत रहेगा, यानी जैसा आपने पहले लिखा हुआ है जितने पद्यांश में, उतने वही संदर्भ रहेगा। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछले भाग की वीडियो देख सकते हैं, उस सब में मैंने संदर्भ को बताया है। ठीक है। उसके बाद में जो अगला रहता है वो क्या रहता है? प्रसंग रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर प्रसंग जो है, तो इसमें प्रसंग में क्या है कि इसके सारांश में जो भी है उसी को प्रसंग कहा जाता है। इस पद्यांश के सारांश में क्या है, वो इसका प्रसंग होता है। तो यहाँ पर जो प्रसंग है वो ये है कि मुरली के प्रति कृष्ण का प्रेम और उससे ईर्ष्या करती गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। तो आप लोग प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम तथा उससे ईर्ष्या करती गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया गया है। अब उसके बाद में हम आते हैं व्याख्या की तरफ। जो व्याख्या के आगे मैंने डॉट डॉट लगाया है, तो व्याख्या में बता रहा हूँ क्योंकि लिखने में तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले सखीरी मुरली लीजे चोरी। तो देखिए, इसका शब्दार्थ भी मैंने दिया हुआ है कि गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, सखीरी हे सखी, मुरली लीजे, यानी कि मुरली को लीजे मतलब लीजिए, और चोरी के माने चुरा लें। तो गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। आगे है जिनि गोपाल किन्हें अपने बस। जिनि यानी जिसने, गोपाल यानी कि कृष्ण गोपाल, किन्हें यानी कि कर लिया है, अपने बस यानी अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबन की तोरी। तो तोरी के माने क्या होता है? तोड़कर। और प्रीत के माने क्या होता है? प्रीत माने प्रेम होता है। तो इस तरह से क्या कह रही है कि जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करके अपने वश में कर लिया है। क्या कहती हैं? कहती हैं इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करके अपने वश में कर लिया है। और आगे श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर, यानी श्री कृष्ण ने मुरली के बस में होकर हम सभी गोपियों को भुला दिया है। आगे क्या कह रहे हैं कि छिन एक घर भीतर। छिन एक माने क्षण भर, एक पल भी, घर भीतर चाहे घर के भीतर हो। निसी बासर माने रात दिन, निसी माने रात, बासर माने दिन, निसी बासर माने रात दिन। धरत न कबहू छोरी, छोरी माने छोड़कर, धरत यानी धरते नहीं है, रखते नहीं है, कबहू मतलब कभी भी। तो छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी। तो कह रहे हैं कि वह घर के भीतर हो या घर के बाहर हो, कभी भी एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर, कबहू माने कभी, कर माने हाथ, कर माने हाथ। तो कबहू कर यानी कभी हाथ में। कबहू अधरन, अधरन के माने होता है होंठ, तो कभी हाथ में, कभी होंठों पर। कटी कबहू, कटी माने क्या होता है? कमर, कबहू यानी कभी, और कभी कमर में। खोसत जोरी, खोसत माने खोस लेते हैं,
कमर में खोंस लेते हैं यानी कमर में ठूंस लेते हैं। तो क्या कह रही हैं कि कबहू कर कबहू अधरन कटी कबहू खोंसत जोरी, कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर रखते हैं और कभी कभी कमर में खोंस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण भी उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, ना जानो यानी पता नहीं है हमें, कछु यानी कुछ भी हमको पता नहीं हो पा रहा है कि कैसा मेल हो गया है, मोहिनी मतलब कि कैसा जादू कर दिया है इस मुरली ने, राखे अंग अंग भोरी, जो ये कभी भी अपने अंगों से दूर नहीं करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रही हैं, जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है, यानी कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुरली ने श्री कृष्ण के ऊपर कौन सा जादू कर दिया है जिससे श्री कृष्ण पूरी तरह से उसके वश में हो गए हैं। आगे, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधियो राग की डोरी, राग माने प्रेम होता है, डोरी माने डोर होता है, और बाकी तो आप माने जानते ही हैं। तो सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधियो राग की डोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ये कह रही हैं कि हे सजनी, इस मुरली ने, इस बंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। अब एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। सखीरी मुरली लीजे चोरी, गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीत सबन की तोरी, इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करके अपने वश में कर लिया है, और श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर, मुरली के वश में होकर हम सभी गोपियों को भुला दिया है। छिन एक घर भीतर निसी बासर धरत न कबहूँ छोरी, वे घर के भीतर हों या घर के बाहर हों, कभी भी एक पल के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरन कटी कबहूँ खोंसत जोरी, कभी मुरली को वे हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर और कभी कमर में खोंस लेते हैं। ना जानो कछु मैल मोहिनी राखे अंग मोहरी, यानी वे घर के भीतर हों, कभी एक पल के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ते, कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर और कभी कमर में खोंस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण भी उसे यानी किसे, मुरली को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, तो अब गोपियाँ कह रही हैं कि ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र चला करके, कौन सा जादू चला करके श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, जो कि श्री कृष्ण पूरी तरह से उस मुरली के वश में हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधियो राग की डोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ये कह रही हैं कि हे सजनी, हे सखी, इस बंशी ने, इस मुरली ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं किसकी, काव्य सौंदर्य की। मैंने कहा था कि काव्य सौंदर्य में आपको भाषा लिखनी है, शैली लिखनी है, रस लिखना है और अलंकार लिखना है। खास तौर से ये 4 चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो देखिए, क्या सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया है कि सूरदास के जितने भी पद हैं उन सब में भाषा आपको लिखनी है कौन सी, ब्रज भाषा, और शैली कौन सी लिखनी है, मुक्तक, हमेशा लिखना है। उसके बाद अब बात करते हैं रस की, बात करते हैं तो यहाँ पर रस कौन सा है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है कि जहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। आप परिभाषा याद रखिएगा कि जहाँ पर भी नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। वो प्रेम चाहे वियोग में हो चाहे संयोग, यानी चाहे मिलन का हो चाहे एक दूसरे से जुदाई का, लेकिन अगर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया गया है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गोपियों के और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, साथ में श्री कृष्ण के और मुरली के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस है। उसके बाद बात करते हैं अलंकार की। तो मैंने कहा था कि जितने भी पद होते हैं, पद्यांश होते हैं, उसमें सब में आपको अगर कुछ नहीं पता है कि कौन सा इसमें अलंकार है तो आप अनुप्रास अलंकार उसमें हमेशा ढूंढिए। अनुप्रास अलंकार आपको बता चुके हैं क्या होता है कि जहाँ पर कोई अक्षर एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कबहूँ और
कर, कबहू और कर में का अक्षर आया है एक से अधिक बार, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। साथ में आपका मेल और मोहिनी, इन दोनों में माँ अक्षर देखिए एक से अधिक बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद अगला अलंकार जो इसमें है वो कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पर कोई भी शब्द की पुनरावृत्ति होती है यानी दोहराया जाता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए अंग अंग लिखा हुआ है, अंग अंग क्या लिखा था? ना जानो कछुमेल मोहिनी। आप अगर ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना जानो कछुमेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। तो यहाँ पर अंग अंग, अंग शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद में एक और अलंकार इसमें है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या क्या होता है? जहाँ पर किसी एक चीज़ को दूसरे का रूप दे दिया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राग की डोरी अर्थात प्रेम रूपी डोर का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर राग की डोरी यानी कि राग को अर्थात प्रेम को डोर का रूप दे दिया गया है, यानी राग को डोर का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो मुझे आशा है कि आपको ये व्याख्या, काव्य सौंदर्य, संदर्भ और प्रसंग समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। आप लोग इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य आप लोग खुद लिखने की कोशिश करिए। ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी तरह की समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ में घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि जब अगला वीडियो मैं डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में अगर कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।